तो हरिश्चंद्र कहते हैं एक बार जो मैंने दिया है वो मैं वापस नहीं लेता। विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं आशीर्वाद दे रहा हूं तुझे कि तू फिर तुझे तेरी पूर्ण सब शक्ति सब राज्य आदि प्राप्त कर ले। और उन्होंने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया। ये बात आई गई, हरिश्चंद्र अपने राज्य को चले गए, पत्नी पुत्र के साथ रह गए। विश्वामित्र ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया। तब जब हरिश्चंद्र की ये सत्यव्रत की कथा चल रही थी तब वशिष्ठ महर्षि तपस्या में थे। और जब वो तपस्या से बाहर आए, तपस्या से बाहर आकर उन्होंने देखा तो हरिश्चंद्र को पास आए तो सभी लोग हरिश्चंद्र का गुणगान कर रहे थे। वशिष्ठ ने पूछा सब लोग तेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या बात है? तो जो खरी खोटी हुई उन्होंने सुनाया कि विश्वामित्र ने इस प्रकार मेरी परीक्षा ली और वो आखिर तक इतना। अब वो हरिश्चंद्र के गुरु थे, उनको आया गुस्सा। वशिष्ठ को कभी गुस्सा नहीं आता, आया अरे विश्वामित्र समझता क्या है, इतनी परीक्षा एक शिष्य के लिए जाती है। उन्होंने कहा विश्वामित्र तू जहाँ कहीं भी है आज तो देख ले, तूने मुझे मेरे पुत्रों को तूने मारा था, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे पत्नी को तलवार से मारने के लिए मैंने कुछ नहीं कहा। तुझे ब्रह्मर्षि पद देने के लिए तूने मुझे कितना सताया ये मैं जानता हूँ, लेकिन तब भी मैंने नहीं कहा। लेकिन आज तूने मेरे शिष्य पर जो प्रहार किया है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वह गुरु शिष्य की परंपरा थी। और विश्वामित्र के साथ युद्ध करने के लिए वशिष्ठ चले गए। बस विश्वामित्र बहुत समझा रहे थे, नहीं मैं शिष्य की बड़पन के लिए ऐसी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मेरे शिष्य को इतना दुख नहीं देना चाहिए, तूने दिया। दोनों का महान युद्ध चल रहा था। कोई पक्षी बनता, कोई बग बनता, कोई चील बनता, कोई सांप बनता, कोई अपना खरगोश बनता, सिंह बनता, व्याघ्र बनता। इस तरह इस ब्रह्मांड को हिला रहे थे दोनों अपने अपने युद्धों के साथ, युद्ध कौशलों के साथ। और ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। सभी आए और कहा दोनों को रोका और तुम क्या कर रहे हो? तो वशिष्ठ कहते हैं कि अगर मैं मेरे शिष्य के साथ आज न्याय नहीं कर सका तो मैं गुरु कहलाने के लायक नहीं हूं। शिष्य के प्रति जो शिष्य अपने पास निष्ठावान है उसके प्रति अगर गुरु अपने कर्तव्य नहीं करता है तो गुरु कहने के लायक नहीं। मैं विश्वामित्र को छोड़ूंगा नहीं। तब विश्वामित्र कहते हैं कि इस बात से तुम्हारे शिष्य की तो कीर्ति बढ़ी, मैं तो हार गया। मैंने गलती की, तुम्हारे शिष्य की केवल परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा कोई ना ले। वशिष्ठ जी देख रहे थे। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जी आकर गुरु के रूप में उन्होंने कहा, वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों कहा कि आप दोनों भी महान हैं लेकिन आपका शिष्य उनसे भी महान है। सूर्य चंद्र जब तक रहेगा इस हरिश्चंद्र की यह जो क्रिया है वो सभी के लिए जाए। तो मैं यहाँ यही बताना चाह रहा था कि शिष्य के प्रति जो गुरु की निष्ठा होती है ये ओरिजिनल गुरु और शिष्य का एक संबंध है जो अपने शिष्य के समर्पित शिष्य के। आजकल के शिष्यों के बारे में बात ही मत करो, वो कुछ आज्ञा ही नहीं लेते। गुरु को ऐसा समझते गया चॉकलेट है मांग लो आ जाओ, नहीं दिया तो गुरु को गालियां दे लो। ये नहीं, वो कितना उतना कष्ट करने पर भी उसने कभी गुरु के प्रति एक बात भी नहीं कही। और गुरु अपने शिष्य के प्रति उनके साथ एकदम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ झगड़ रहे थे। मैंने जैसा भी उस जी के बारे में कहा, गुरु शिष्य का संबंध था, यह भी सत्य हरिश्चंद्र का से एक से। हमारे पुराण सारे हमारे सामने कहते हैं कि जब इन सारी चीज़ों को हम देखते रहते हैं तो आप एक बार देवी के भागवत पुराण में आपने देखा होगा, एक बहुत तपस्वी शिष्य था, उसको बहुत अहंकार था कि मैं जो भी करूं। तो उसने एक बार संध्या वंदन कर रहा था तो ऊपर से एक कबूतर उड़ के जा रहा था। कबूतर उसने विष्ठा उसमें कर दी और वो आंखों से जो भी देखता है कि वो कबूतर जल के खाक हो गया। तो एक वैसे ही जाते जाते वो एक नारी के घर गया और उसने भिक्षा मांगी। तो भिक्षा मांगी कि सन्यासी को क्या है, एक द्वार पर जाकर 3 या 5 बार भिक्षा मांगना पड़ता है। 5 बार में भिक्षा नहीं आती तो वो वहां से चले जाना चाहिए। इसने 3 बार, चौथी बार भी भिक्षा मांगी, वो नहीं आई। और स्त्री थोड़ी देर से आई तो उसने स्त्री की तरफ ऐसा देखकर कहा, तुम क्या समझते हो मुझे? मैंने एकदम इसको कबूतर को देखा तो स्त्री ने उसको देखते ही कहा, तू क्या मुझे कबूतर समझ रहा है? मैं अब तक मेरे गुरु कार्य में बैठी थी, गुरु की सेवा कर रही थी, भैया तू मेरे जैसे 7 लोगों को भी कुछ नहीं कर सकता। देख भाई तुझे जलाती हूँ। जैसा ही उसने उसके ऊपर देखा उसका आंख जलने लगा। तब उसने कहा, गुरु से संसार में बढ़कर कोई नहीं होता, कभी ऐसी चेष्टाएं मत कर जो गुरु के साथ पंगा लेता है वो अच्छा नहीं। मैं गुरु की सेवा कर रही थी, आने में तेरे को इसका ज्ञान नहीं था, तू मूर्ख है। तब उसको अपने अहंकार का पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। हमने ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आज हम हमारे गुरु के प्रति निष्ठावान हैं, हमारे गुरु के प्रति हम सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हैं। तो हम
कुछ ना कुछ आगे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है मेरे जीवन में, मैंने इससे पहले भी कहा और आज भी कहा, मैं कभी कभी पैसा मांगता हूँ या कुछ भी मांगता हूँ, आप देने से कुछ भी आनाकानी करते होंगे, कुछ भी करते होंगे और आपकी समस्या है, आप देने ही करते हैं। लेकिन मैं तूफान से पैसे इसलिए नहीं मांगता कि तुम्हारे से मैं ले लूँ या डिमांड करूँ कोई कुछ। मैं तो पहले से भी शिष्य से पैसों के बारे में बहुत दूर रहता हूँ। केवल कुछ रहा तो मांगता हूँ, तब मुझे ये लगता है कि इसके ऊपर कोई अनिष्ट होने वाला है, इसके ऊपर कुछ, अगर तुम्हें करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है तो मैं 5 या 10 लाख तुम्हें जरूर मांगूंगा, इसको उस करोड़ रुपए की नष्टता ना होने दे। एक गुरु का कर्तव्य है कि उसको रोक ले, उसको उस चीज से उसको रोक ले कि उसको नष्ट नहीं। लेकिन शिष्य नहीं समझता और कहता है मेरे पास नहीं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हमारे पास, इससे पहले भी मैंने कहा, हमारे गुरु जी शिविर के लिए बोले थे। पहला छोटा शिविर हमारे रवि भैया थे, उनसे इनसे पैसे लेकर हमने शिविर कैसा भी किया। एक दूसरा शिविर हुआ, चौथा शिविर हुआ। जो 5वें शिविर में गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा अनाउंस कर दी कि जोशी इस बार गुरु पूर्णिमा हैदराबाद में करेंगे। मेरा तो दिल धड़कना बंद हो गया। मेरे मित्र थे रवि भैया, वो बाजू में खड़े थे। अल्लाह, मैं तो बोलो हमारे से अपने से उतना खर्चा नहीं होता, कहाँ से करेंगे, उतना अपने से काम होने वाला। अब हम वापस से, मैं चिंता में विचार कर रहा था, अरे जोशी तेरे हैदराबाद को पीला ही पीला बना दूंगा गुरु चादर से, चल तुझे गुरु पूर्णिमा करनी है। आगे मेरे मुख से बात ही नहीं निकली कि मैं ना कहूँ। आप दोनों मुंह लटका के आए बाहर के, आगे कैसा हो। हमारे उस जमाने में गुरु पूर्णिमा करना कोई 20-25 लाख से तो कम नहीं था। हम तो नौकरी पेशे वाले, हम कहाँ से लाएं। आपको कहता हूँ, उस समय मैं कहीं चिट्ठी डाला हूँ कि अब वो 5 लाख की चिट्ठी रहे, तो वो कहा तुम्हारे को अर्जेंट है तो 3 लाख देता हूँ। मानना ही पड़ा, 3 लाख दे, कुछ भी दे दे भाई, गुरु पूर्णिमा करनी है। उन्होंने पैसे इधर से उसे बटोर करके किए। लेकिन अगर उस दिन वो बात नहीं करता तो आज शान के साथ कहता हूँ, ये मेरी स्थिति नहीं रहती थी। उस दिन गुरु जी की आज्ञा मानकर, मुझे चाहे कितना भी कष्ट हो गुरु पूर्णिमा की, आज आश्रम देखते हैं और आज आप सब मेरे सामने हैं। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना बहुत कष्टदायक तो जरूर तुम्हारे जीवन में हो सकता है, लेकिन गुरु पैसे मांगने से पहले ये विचार करता है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है। मैं यूं ही भी जी सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत बार बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ, मेरे जीने के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप ऐसा बोलो, तुलसी के पत्ते, बिल्वपत्र और पानी पीकर मैं जीवन गुजार सकता हूँ। ये विद्या मैंने सीखे और हर साल इसी विद्या को जागृत रखने के लिए 9 दिन पानी पे रहकर करता हूँ नरसिंह जयंती में, कि मेरे शरीर में कितनी ताकत है। मैं तुम्हें मारने के लिए मेरे अच्छे कपड़े नहीं, आज भी और गुरु कृपा ऐसी है, 3 अलमारियां नए कपड़े भर के पड़े हैं। मैं अगर 1 साल भर डालता फिरूं तो भी मुझे कपड़े कम पड़ते हैं, इतना कपड़ा है मेरे पास। खाना सभी को देता हूं तो मेरे पास है। किस बात की कमी है जो मैं आपको पैसा मांगू? पैसा केवल मांगता हूं तो गुरु कार्य हो रहा है। वो भी मैंने आपको वचन दिया है, मैं तुम्हारे पास से पैसा ले, तुम्हारा पैसा पाई लौटा दूंगा, पूरे इंटरेस्ट का साथ लौटा दूंगा। मैं आपका पैसा नहीं दूंगा। मैं गुरु मंदिर बांधूंगा तो मेरे साधना बल पर ही मांग करके बताऊंगा। ये सारी चीजें इसलिए है कि कभी अगर गुरु कुछ करता है तो उसे दिखता है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसी चीज आने वाली है, और तब हम अगर उस समय हमारे हाथ खींच लिए तो गुरु का हाथ का खींच लिया तो आपको मालूम है, गुरु हाथ खींच लिया तो हम कहाँ रहते हैं, हमारा दर कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले, ये आप जानते हैं। तो गुरु के प्रति हम रहते हुए तुम जितने निष्ठावान बनो, गुरु के प्रति जितनी तुम्हारी निष्ठा को तुम बढ़ाओ, गुरु के प्रति जितना तुम तुम्हारा समर्पण करते हुए, चाहे दुख हो सुख हो, समरूप से अर्पण करने को गुरु का समर्पण कहा जाता है। और तुम समर्पित हो जाओ तो गुरु तुम्हारे जीवन में कुछ कमी पड़ने ही नहीं देता। और वैसा गुरु होना चाहिए जो अपने शिष्य के दुख को, जो समर्पित शिष्य है, हर दम आए गए सुबह से शाम तक व्हाट्सएप पे भेजते रहे, गुरु जी मैं बीमार हूँ, मुझे देखो, मुझे पैसा नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे, ये कितने बार बोलोगे? क्या गुरु जी किसका ज्ञान नहीं है? क्यों सताते हो? पहले प्रश्न अपने आप को करके देखो कि तुमने गुरु को क्या कहा है। मैंने ऐसे भी शिष्यों को देखा, इतने में ही ऐसे शिष्यों को भी देखा है जो तारा सिद्ध हुए, जिनको तारा सिद्धि नहीं हुई। तो गुरु जी आपको 1 मिनट का बायां हाथ का खेलने, आपको मुझे अपनी अप्सरा सिद्धि दे दो। अरे तो कुछ नहीं करेगा, अप्सरा सिद्धि मैं दे दूं, कैसे दे दूं? तपस्या करना नहीं है क्या? अप्सरा सिद्धि करने के लिए तपस्या तो चाहिए। और ये तपस्या करें तो बिना तपस्या के मुझे ऐसे 10 लोग आएंगे और 100 लोग आएंगे कल इसको मांगने के लिए। अब वो कहता है कि अगर उसको सिद्धि नहीं दी तो वो गाली गलौज करने लगा कि तुम सिद्धि नहीं देते, तुम्हारे पास है। ऐसे शिष्य हैं। और गुरु जी ने अपनी गुरु गीता में कहा है कि जो गुरु निंदा करता है, तुझे अच्छा नहीं लगा तू चले जाना, तुझे अच्छा नहीं लगा तो चले जा। गुरु का एक मेरा एक प्रमाण है, 5 समाना हो जाए, बाद में तुम कोई सी भी साधना मांगो, मैं साधना देता हूँ, उसके साथ साथ सिद्धि देता हूँ। तो कुछ करेगा नहीं,
तेरा घर नहीं चल रहा है तो गुरु ही तेरे को बीमार हुआ तो गुरु ही जिम्मेदार, अब मेरे को अच्छा करो, ऐसा नहीं। तू केवल गुरु मंत्र जब करते जा और गुरु के सामने तेरा प्रश्न रख। अगर गुरु नहीं आया तो तब उसकी गलती है कि गुरु ने नहीं किया, लेकिन तू ऐसा नहीं करता, गुरु पर दबाव डालता। और ये दबाव डालना कहाँ तक सच है, तू ये बात तेरे मन को विचार करके बोल दे कि तू कहाँ तक सच है, तूने कहाँ तक कार्य ठीक रूप से किया है। गुरु जानता है कि तेरे जीवन में कुछ ना कुछ अगर आपत्ति आने वाली है तो वो कर्म के रूप से, सेवा के रूप से या किसी भी रूप से तेरे पास से कुछ ना कुछ मांगता है, और उस दिन तू दे सका तो ये समझ ले कि तेरे पर आने वाली विपत्ति टल जाएगी, आपत्ति टल जाएगी।